1528 सन 1528 में बाबर जो यहाँ आक्रांता था, उसके सिपह सालार, उसके सेनापति मीर बाकी ने हिंदू मंदिर को, राम मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई थी। अनेकों हमारे हिंदू राजाओं ने संघर्ष होता रहा लगभग 500 साल। उस 500 साल के संघर्ष के बाद वैधानिक लड़ाई, वैचारिक लड़ाई भाजपा ने जिस मुस्तैदी से लड़ी, भारत के गौरव को, जो राम भगवान से ही देश की पहचान है, राम से बड़ा राम का नाम, राम इतने महत्वपूर्ण है कि भारत के रग रग में बसे हुए हैं। सारी नैतिकता, सारा विधान, सारा मनोबल ऊंचा, सब नाते रिश्ते अगर परिभाषित होते हैं भारत में तो केवल राम के चरित्र से होते हैं। कहते हैं भाई साहब, ये मंदिर से होगा क्या? वो कहते हैं रोजगार मिलेगा क्या मंदिर से? क्या होगा? रोजगार मिल रहा है। आप अयोध्या में जाइए, वहाँ जो मुसलमान है उनके 5-5 हजार रुपए की डेली रोजगारी हो रही। सबको रोजगार मिल रहा है राम मंदिर से। और जब मंदिर से रोजगार नहीं मिल रहा तो किस लिए विरोध कर रहे हैं? मस्जिद से रोजगार मिलेगा, मंदिर भी बनेगा, अस्पताल भी बनेगा, विश्वविद्यालय भी बनेंगे, लेकिन मंदिर भी बनेगा, सब बनेगा। और जो राम का मंदिर बना रहा है उसे हम बनाएंगे, 2 गुनी ताकत से बनाएंगे। लेकिन वो वैसे ही कह रहे हैं, मुझे तो शब्द कहने भी नहीं आते, पता नहीं क्या कहते हैं, रसैया हुलैया, पता नहीं क्या पढ़ा है वहाँ पर। हालांकि देखिए, माफ़ी चाहूँ किसी को बुरा लगा हो, मुझे कहना नहीं आ रहा। कह रहा हमारे नौजवानों ने वहाँ कुरान पढ़ी है 500 साल से, हमारे नौजवानों ने जहाँ पर इस्तेमाल किया 500 साल से, वहाँ पर गिराकर मंदिर बना रहे हैं, कितना सही है। और हम अपने नस्लों को याद दिलाते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद तोड़ी और वहाँ पर राम मंदिर बनाया। वो वैसी लगातार हर भाषण में यही बात कहते हैं, हर जगह जाते हैं और यही याद दिलाते हैं कि भैया हम अपनी नस्लों को याद दिला रहे हैं और हमेशा याद दिलाते रहेंगे। ओबीसी निगेटिव बोलता है और वो तीखा बोलने की वजह यह है कि मुसलमान उसके पीछे पोलराइज होके वो मुसलमानों का बड़ा नेता बन जाए। अगर 500 साल से थे, मैं भी ये कह रहा हूँ कि 1588 से मुसलमानों को वहाँ जबरदस्ती हिंदुओं का राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए, इसलिए उन्होंने वहाँ कलमा भी पढ़ा होगा, कुरान भी पढ़ी होगी, वहाँ नमाज भी पढ़ी होगी। वो एक अपमान था हिंदू समाज पे, भारत की अस्मिता पे एक कुठाराघात था, और जो जबरन आक्रांताओं ने किया था। ओबीसी हर मामले में गलत है। अगर कोई अपराध होता चला आया और उस अपराध को कभी निगेटिव करके अपराध को नॉर्मल कर दिया हो तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वो आपराधिक कृत्य था। किसी मजहब में जबरन किसी को दबाकर दूसरे मजहब को थोपना यह अन्याय है। ओबीसी का दिमाग खराब है, उसको ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। अब दिनों में समय नहीं बचा है, अब समय बचा है घंटों में। आज 20 तारीख है और जो मैं खड़ा हूँ ये उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा में खड़ा हूँ, और अब बहुत ही कम समय बचा है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने में। लोगों की राय जान रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं कि लोग इस दिवाली को कैसे देख रहे हैं। एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री हो या तमाम जितने भी नेता हैं जो सनातन से जुड़े हैं, संत महात्मा हैं, वो भी लगातार इसी की चर्चा कर रहे हैं कि रामलला आ रहे हैं, टेंट से रामलला अब अपने घर में जा रहे हैं। और विपक्ष का कहना है कि भाजपा का इवेंट है इसलिए 22 को नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 22 के बाद। जो पहले कहते थे कि भाई राम नहीं है, काल्पनिक है, अब वो कह रहे हैं कि इवेंट भाजपा का है और जाएंगे 22 के बाद। और भी कई तमाम नेता हैं, अखिलेश यादव हों, उन्होंने भी अब निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करने के बाद कहा है अभी हम नहीं आ पाएंगे, बाद में आएंगे। लालू प्रसाद कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, तेजस्वी कह रहे हैं वहाँ कुछ और बना देते। तो तमाम नेता इस पर बातचीत कर रहे हैं और देश की जनता एकदम से रामलला के रंग में रंग गई है। आप देखेंगे ऑटो पर आपको झंडा दिखेगा, रिक्शा पर झंडा दिखेगा, दुकानों पर झंडा दिखेगा। और एक ही बात हो रही है आज, और राम की बात है। ये कुछ लोग मौजूद हैं बागपत के ही, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये क्या समझते हैं। क्या नाम हो गया अंकल जी? राधेश्याम शर्मा, बड़ौत। बड़ा प्यारा है राधेश्याम। बस राम से मिलता जुलता है, उन्हीं का अनुयायी हूँ। अच्छा, राम से मिलता जुलता ही है। राम विष्णु के अवतार थे, भगवान कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे, ऐसी मान्यता है। और राम के नाम में तो हमारे संस्कार में है, सबसे पहले पीढ़ियों से भगवान का नाम, राम का बहुत ऊंचा नाम है। तो नाम में ही अवतार है। परशुराम से राम हुए, राम से श्याम हुए, और आप राधे श्याम हुए। बिल्कुल सही बात। लेकिन आज जो बात हो रही राधे श्याम जी, वो रामलला की बात हो रही है केवल। और विपक्ष इसमें भी नहीं मान रहा, कह रहा भाजपा का इवेंट है, नहीं जाएंगे। 22 तारीख के बाद बात करना, 22 तारीख के बाद देखेंगे जाना है या नहीं जाना है।
देखिए, विपक्ष का तो चर्चा करना है गलत, पर लोकतंत्र है, विपक्ष के बारे में बोलना भी जरूरी है। और विपक्ष तो उल्टा पहले से ही बोलता रहा, इतिहास साक्षी है इस बात का। वो तो रामलीला के वजूद को, उनके अस्तित्व को, उनकी पहचान को ही काल्पनिक मानते रहे सदा। उन्होंने तो राम सेतु को भी ये कहा कि ये कुछ है ही नहीं। पार्लियामेंट में कहा कि राम को तो एक काल्पनिक है। 1995 में कांग्रेस की सरकार थी, एफिडेविट दिया। तो उनकी बात पे चर्चा करना तो समय को खराब करना है। अब कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि भैया अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजने की क्या जरूरत थी। उनकी सरकार में, उनके पिताजी की सरकार थी, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई। जहां पर फूल बरसाने चाहिए, जहां पर योगी सरकार फूल बरसाती है हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर, तमाम भक्तों पर, और कहते हैं उनकी सरकार में गोलियां चलाई थी, उनको निमंत्रण भेज दिया। ये भी सही नहीं किया। इस पर दो तरह की बात हो रही है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी नहीं जाएंगे, बाद में देखेंगे। देखिए, जिन्होंने गोली चलवाई थी वो दिवंगत हो गए। अखिलेश अब नहीं आ रहे। वो अखिलेश की अकेले की बात नहीं, जितने राजनीति में विपक्ष के लोग हैं सभी ये तो मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, हम जाएंगे। पर उन्हें भाजपा से चिढ़ है। भाजपा की इवेंट इसलिए बता रहे हैं कि भाजपा का एक मुस्तकिल स्टैंड ये रहा है बहुत लंबे समय से कि रामलला थे, रामलला आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, विधि विधान से बनाएंगे, विधि पूर्वक बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो 4 साल पहले निर्णय आया कि अयोध्या में राम मंदिर था, राम मंदिर बनना चाहिए, जो स्टैंड आया है, भाजपा जो शुरू से कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी, जो साक्ष्य हैं वो भी वहाँ राम मंदिर होने के हैं। भारत का जनमानस, हिंदू समाज नहीं, पूरा भारत 1528 सन 1528 में बाबर जो यहाँ आक्रांता था, उसके सिपह सालार, उसके सेनापति मीर बाकी ने हिंदू मंदिर को, राम मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई थी। अनेकों हमारे हिंदू राजाओं ने संघर्ष होता रहा लगभग 500 साल। उस 500 साल के संघर्ष के बाद वैधानिक लड़ाई, वैचारिक लड़ाई भाजपा ने जिस मुस्तैदी से लड़ी, भारत के गौरव को, जो राम भगवान से ही देश की पहचान है, राम से बड़ा राम का नाम। राम इतने महत्वपूर्ण है कि भारत के रग रग में बसे हुए हैं। सारी नैतिकता, सारा विधान, सारा मनोबल ऊंचा, सब नाते रिश्ते अगर परिभाषित होते हैं भारत में तो केवल राम के चरित्र से होते हैं। राम ही हमारा देश का आदर्श है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा परसों को हो रही है। ये दिवाली से भी 1 लाख गुना बड़ा उत्सव है। और ये 500 साल की गुलामी और अपमान का प्रतीक, इसको हटाने का प्रयास केवल मोदी सरकार ने किया है। भाजपा धन्यवाद की पात्र है। अगर विपक्ष ये कहता है कि ये भाजपा का इवेंट है तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये भाजपा का इवेंट है, भगवान की कृपा से है। और भाजपा ने इसको इवेंट को महापर्व बना दिया है। मैं भाजपा का नेताओं का, मोदी का, योगी का, अपने सांसद का और आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि ये इवेंट भाजपा का ही रहे। पूरा देश राम में है और पूरा देश भाजपा में है। अब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा का इवेंट है और आप धन्यवाद करना चाहते हैं भाजपा के नेताओं का, लेकिन वो वैसे ही कह रहे हैं, मुझे तो शब्द कहने भी नहीं आते, पता नहीं क्या कहते हैं, रसैया हुलैया, पता नहीं क्या पढ़ा है वहाँ पर। हालांकि देखिए, माफ़ी चाहूँ किसी को बुरा लगा हो, मुझे कहना नहीं आ रहा। कह रहा हमारे नौजवानों ने वहाँ कुरान पढ़ी है 500 साल से, हमारे नौजवानों ने जहाँ पर इस्तेमाल किया 500 साल से, वहाँ पर गिराकर मंदिर बना रहे हैं, कितना सही है। और हम अपने नस्लों को याद दिलाते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद तोड़ी और वहाँ पर राम मंदिर बनाया। वो वैसे लगातार हर भाषण में यही बात कहते हैं, हर जगह जाते हैं और यही याद दिलाते हैं कि भैया हम अपनी नस्लों को याद दिला रहे हैं और हमेशा याद दिलाते रहेंगे। ओबैसी निगेटिव बोलता है और वो तीखा बोलने की वजह यह है कि मुसलमान उसके पीछे पोलराइज होके वो मुसलमानों का बड़ा नेता बन जाए। अगर 500 साल से थे, मैं भी ये कह रहा हूँ कि 1588 से मुसलमानों को वहाँ जबरदस्ती हिंदुओं का राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए उन्होंने वहाँ कलमा भी पढ़ा होगा, कुरान भी पढ़ी होगी, वहाँ नमाज भी पढ़ी होगी। वो एक अपमान था हिंदू समाज पे, भारत की अस्मिता पे एक कुठाराघात था। और जो जबरन आक्रांताओं ने किया था, ओबैसी हर मामले में गलत है। अगर कोई अपराध होता चला आया और उस अपराध को कभी निगेटिव करके अपराध को नॉर्मल कर दिया हो तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वो आपराधिक कृत्य था। किसी मजहब में
जबरन किसी को दबा कर दूसरे मजहब को थोपना ये अन्याय है। ओबीसी का दिमाग खराब है, उसको ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए। और ओवैसी से इन्फ्लुएंस होकर कुछ युवा कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तुम्हारा वक्त आया हमारा दौर आएगा, फिर जब हमारी सरकार आएगी फिर हम ले लेंगे वापस। अगर ऐसा है तो दुनिया में संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष सदा जारी रहा है। आज एक कानून के तौर पे, संविधान के तौर पे, जन भावनाओं के तौर पे एक आंदोलन के बाद 500 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है। अगर उनके ये इरादे हैं तो उनके इरादे नेस्तानाबूद हो जाएंगे और उस सोच का हिंदुस्तान में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यूपी में योगी ने और पूरी जगह देख लीजिए, जो आतंकवादी थे, जो ओबीसी की सोच के थे, उनका सफाया हो चुका है। और जहां तेलंगाना में वो थे, उनकी सरकार, उनकी सोच उनके राज्य में ध्वस्त हो चुकी है। पूरे हिंदुस्तान में उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन अब भी नहीं मान रहे कुछ नेता, कह रहे हैं कि मंदिर की जगह कुछ और बना देते, अस्पताल बना देते, स्कूल बना देते, कॉलेज बना देते, कुछ और बना देते, मंदिर से क्या होगा। ऐसा है, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, खेल के मैदान, सड़कें, हवाई अड्डे, जितना विकास इस सरकार ने किया है 10 साल में, इतना पिछले आजादी के बाद और किसी और सरकार ने कभी नहीं किया। इनके विकास की भी कोई तुलना नहीं हो सकती। पर हिंदू, पूरा भारत धर्म में है, राम में है। राम का मंदिर हमारी आस्था का ही नहीं, हमारे विश्वास का, हमारी नैतिकता का, हमारे सच्चे होने का एक प्रतीक है। हमारा मनोबल केवल राम के नाम से बढ़ता है। देखिए काफी भावुक है आप राम को लेकर, काफी इमोशनल है। हालांकि पूरा देश आज राम को लेकर काफी भावुक है। जहां भी मैं आ रहा हूं, मैं दिल्ली से यहां तक चलते हुए आया, पता नहीं कितने हजारों ऑटो पर मैंने झंडे लगे हुए देखे, कहीं रिक्शाओं पर देखे, किसी गाड़ी पर लगे देखे, तमाम चीजें देखी। क्या लगता है राम मंदिर का भाजपा को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा? और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आधा अधूरा मंदिर है जो उसका उद्घाटन कर दिया केवल और केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए। ये केवल चुनाव में फायदा पहुंचे। जो ये कह रहे हैं, 1 मिनट, अरे रुको भाई, पहले रुको। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण भी होता है, उसके कपड़े भी सिलाए जाते हैं और उसका सारा काम होता है। और जब वो परिपक्व हो जाता है फिर वो उन्हीं संस्कारों में पलता है। आज आधा अधूरा कह रहे हैं राम मंदिर की, तो जिस दिन 6 दिसंबर 92 में था, उसी दिन राम जी अपने मंदिर में आ चुके थे, पर वो टाट में थे। आज भव्य मंदिर पूरी भाजपा ने, पूरे देश ने, पूरे हिंदू समाज ने, पूरे भारत के समाज ने, गैर हिंदुओं ने भी उसमें शुभकामनाएं दी है। जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे वो भी फूल बरसा रहे हैं। अयोध्या के मुस्लिम जो विरोध में मुकदमा लड़ रहे थे वो भी ये कह रहे रामलला आ गए, हम सब संतुष्ट हैं। और जो देश के विरोधी हैं, जो भारत की अस्मिता को, संस्कृति को, इसके इतिहास को मिटाना चाहते हैं, वो निगेटिव बात कर रहे हैं। पूरा दूसरे नंबर पे 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्ष का टोटल सफाया। और ये जो नारा है, अब की बार 400 पार, भाजपा 400 से भी ज्यादा जीतेगी और भाजपा का कोई रोक नहीं सकता। 400 से भी ज्यादा जीतेगी। 400 से भी ज्यादा जीतेगी। जीतेगी कैसे? जीतेगी सारा हिंदू समाज, पूरा भारतीय समाज जो भारतीय अस्मिता से जुड़ा है, सारा एकजुट है, सब भाजपा के साथ है। सब भाजपा के साथ है। युवा क्या सोच रहा है? 2 दिन बचे हैं, दिन नहीं कहूंगा, अब तो कुछ घंटे बचे हैं। युवा, महिला, बुजुर्ग सब राम में है। अयोध्या तो बस जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। अरे इधर भी ध्यान है, काशी मथुरा पे भी पूरा फोकस है। और केवल काशी मथुरा नहीं, जहाँ जहाँ मुगल आक्रांताओं के द्वारा सनातन संस्कृति का विनाश किया गया है, उसको ढकने का काम किया गया है, वहाँ प्रत्येक जगह पे ध्यान है। और उसमें हमारी सहयोगी जो भी पार्टी बनेगी, तन मन धन और गुण सब तरह से साथ है। चाहे कोई भी सहयोग करे आके, हाँ, आपको मंदिर राम के काम आएगा, हम उसके काम आएंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। कहते भाई साहब, ये मंदिर से होगा क्या? वो कहते रोजगार मिलेगा क्या मंदिर से? क्या होगा? रोजगार मिल रहा है। आप अयोध्या में जाइए, वहाँ जो मुसलमान है उनके 5-5 हजार रुपए की डेली रोजगारी हो रही। सबको रोजगार मिल रहा है राम मंदिर से। और जब मंदिर से रोजगार नहीं मिल रहा तो किस लिए विरोध कर रहे हैं? मस्जिद से रोजगार मिलेगा, मंदिर भी बनेगा, अस्पताल भी बनेगा, विश्वविद्यालय भी बनेंगे, लेकिन मंदिर भी बनेगा, सब बनेगा। और जो राम का मंदिर बना रहा है उसे हम बनाएंगे, 2 गुनी ताकत से बनाएंगे।
विपक्ष को बेहतर होगा, तैयारी 2029 की करनी चाहिए। कह रहे हैं कि भैया आधा अधूरा मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कितना सही है? कह रहे हैं मंदिर भी संपूर्ण है, प्राण प्रतिष्ठा भी संपूर्ण है, सब कुछ संपूर्ण है। शुभ कार्य के लिए सब कुछ शुभ होता है, किसी समय कर लो उसे सब शुभ है। 2029 की तैयारी करनी चाहिए विपक्ष को। 24 में तो कोई है ही नहीं। भैया 24 में कोई है ही नहीं। नहीं, कौन है मुझे आप बता दीजिए कौन है। कह रहे कि मोदी ने इन सब के पीछे देश बेच दिया, अंबानी अडानी दोस्त बना लिए। मोदी है, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से होकर जाता है। हाँ। कितनी सीटों पे लड़ रही है आपकी कांग्रेस यूपी में, बताएंगे आप? अभी तो सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है। नहीं, सीट शेयरिंग लड़ेगी नहीं यूपी में। अखिलेश ने कहा दिया यहाँ से निकलिए आप। उधर बुआ जी कह रहे हैं कि अखिलेश को तुम निकलिए, अभी बुआ है भतीजे का क्या काम। और जो चोर जौन सा केजरीवाल अब तक गाली देता था, कहता था कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखा दूंगा। अब सोनिया को जेल में डालो, लालू को जेल में डालो, अब वो उनकी जेब में पड़ा है, वो उनकी जेब में पड़ा है। चोर चोर मोचरे भाई सब एक जगह एकत्र हो रहे, किस लिए? सफा है। विदेश से भी कोई 2-4 सनातन विरोधी ताकतें मिला ली इन्होंने, तब भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या भाई मोदी ने क्या घोल के पिला दिया आपको जो सबको सुनाया जा रहा है? जो राम के काम आएगा हम उसके काम आएंगे, सनातन संस्कृति के साथ जो है हम उसके काम आएंगे। और आप केवल युवा की बात ना करें, युवा बुजुर्ग महिला माता बहनें सब, आपने माहौल देखा होगा दिल्ली से यहाँ तक राम में है। और जो राम का काम आएगा, कितने लोगों को लग रहा है सही कह रहा है? सही लग रहा है? आगे आइए, इतनी दूर से कैसे बता रहे हैं? इधर आइए। क्या नाम है? मेरा बाबूराम है जी। बाबूराम जी, नाम में भी राम है। राम ही राम है, सबके राम है। अरे भैया, जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। का नाम में आना चाहिए। जय सीताराम। चलो हम तो आपको ही प्रणाम कर लेते हैं, आपके नाम में राम है। अयोध्या तो हम जा नहीं पाए। अरे बाबूराम जी, अब ये बताइए कि क्या चल रहा माहौल? ये जो लड़का कह रहा है सही? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाजपा ही भाजपा यहाँ तो और कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है भाजपा? क्यों नहीं है? कर नहीं रहे सारा काम जी यहाँ से। क्या कर दिया? सड़क का निर्माण निंगे तिंगे का एक से एक गुंडा धसा दिया धरती में। गुंडा धरती में धसा दिया योगी जी ने गुंडा धरती में। ये है बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर चढ़ा देती। ऐसा कुछ नहीं है जी। जो बुलडोजर वाली सरकार होती ना तो उन पे चल रही है, जो मतलब अत्याचारी लोग हैं उस पर नहीं चल रही। 2014 में राम राज्य की शुरुआत हो गई थी जो अत्याचारी लोग, और अब जो है पुनः स्थापित राम राज्य पूरी तरह से हो चुका है। आप बिल्कुल भी संदेह ना करें। यदि आप विपक्ष के शुभचिंतक हैं, थोड़ी बहुत तैयारी वो 2029 की कर ले। 24 में कहीं उन्हें पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। भाई साहब, हम विपक्ष के शुभचिंतक नहीं हैं, ना ही पक्ष के शुभचिंतक हैं। हम तो इस देश के शुभचिंतक हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। आप भी राम में हो जाइए। अभी जो है किसी विषय पर बात ही ना करो। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम। जय श्री राम हम भी बोल रहे हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, लोगों आपत्ति श्री राम से थी। जो लोग कांग्रेस का नेता था उस साजू जाने क्या नाम था उसका, वो उसने जो मतलब 350 मशीन में गिनती गिनती नोट फेल होगी। बताओ। अरे मतलब उन्होंने कहा था 200 कुछ करोड़ मेरे कर्जा है मेरे ऊपर। जो लोग राम के अस्तित्व को नकार रहे थे वो अब कह रहे हैं कि सबके राम। राम जो है न रावण के है, राम ना जो है मेघनाथ के है, राम ना जो है सुफनका के है, राम मारीच के नहीं है। राम केवल जो धर्मप्राण लोग हैं, जो सनातन प्रेमी है, जो मानवता प्रेमी है, उनके राम है। विधर्मियों के राम नहीं है, सनातन विरोधियों के राम नहीं है, राक्षसों के राम नहीं है। और अब निमंत्रण भेजे जा रहे, राक्षस लोग आ नहीं रहे। पहले बगैर निमंत्रण के ऋषि मुनियों के मन में विधन डालने आते थे। आप देखिए वास्तव में राम राज्य है। चारों तरफ आप घूम लीजिए, आप ऐसे नोट लेगा हाथों में घूमिए, आपको गुंडा नहीं मिलेगा, चोर नहीं मिलेगा। ये राम राज्य है, ये असली राम राज्य है। वापस आता हूँ। क्या नाम भाई साहब? झंडा भी लेकर आए हैं। योगेश कुमार जी। योगेश जी झंडा लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल भैया, 2 दिन से हो गए, पूरा भव्य हो रहा, पूरा बड़ौत नगर पूरा भव्य हो गया भाग एकदम से। बिल्कुल। इंग्लैंड में भी जय श्री राम के नारे लग रहे, विदेशों की विधान लोकसभा में। इंग्लैंड में मैं ना सुबह टीवी पर देख रहा था, जय श्री राम के नारे। पूरे भारत तो पूरा जगमगा रहा। हजारों कुर्बानियां गई, हजारों कुर्बानियों उनके आत्मा को शांति मिलेगी। अब जो हजारों कुर्बानी हुई। अच्छा। हाँ जी।
अच्छा, ये कह रहे हैं विपक्ष वाले, आज भी एक सवाल पूछते हैं, हाँ जी। कहते हैं, क्या होगा मंदिर बनने से, क्या फायदे होंगे इस मंदिर से? भैया इनका तो काम कहने का, कहते रहेंगे, पूरा फायदा हो रहा पूरा भारत को जो है। हाँ ठीक है जी। आगे, पीछे हम आपके क्या कह रहे? विपक्ष होगा नू और भाजपा होगी नू। अच्छा, हाँ जी, नू और नू का क्या मतलब? बस समझ गया, आप सब समझो। मैं ये कह रहा था, जब महाभारत में युद्ध हुआ था, वो किसने युद्ध हुआ था, योगी राज सबसे बेस्ट राज है। अच्छा, अपना आराम से एंजॉय करो। योगी राज के लिए एक चीज़ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वो युवाओं को आजकल वो यूथ नहीं कर रही। अब ये भर्ती निकाली जो उनसी, क्या इन्हें पूरा कराएंगे? अगर ये पूरी होगी, यूथ उनके साथ है। और श्री राम मंदिर तो काफी टाइम है, 2027 तक योगी सरकार रहने वाली है, लोकसभा के चुनाव होंगे, हर बार योगी सरकार रहेगी। हर बार रहेगी। हाँ जी, हर बार रहेगी, योगी सरकार रहेगी, सरकार रहेगी योगी। क्या नाम है? योगेश लखेरा। आप तो राम की छत्र छाया में आ गए, ऊपर झंडा तैर- राम की छत्र छाया कब नहीं थी और कब नहीं रहेगी? राम की छत्र छाया तो सनातन है, वो हमेशा रहने वाली है। राम सबके लिए जरूरी है। राम के बिना किसी का विकास नहीं हो सकता। राम हमारी संस्कृति की धुरी है। लेकिन कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहीं एजुकेशन सेंटर में जाएं, कहीं और जगह जाएं, ये तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। मंदिर जाने से क्या होगा? एक मिनट भाई साहब। हमारा जो देश है संस्कृति वाला देश है। हमारे देश की संस्कृति जिंदा रहेगी तभी हम चल पाएंगे। जिसकी संस्कृति को खत्म कर दिया जाता है वो देश विकास नहीं कर सकता। हमारी संस्कृति में राम है, हमारे कण कण में राम है, हमारे रोम रोम में राम है। अगर हम अपने संस्कार को भूल जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाओं को हम अपने अंदर धारण करेंगे तो हमारे देश हम सर्वोत्तम बना पाएंगे अपने देश को। हमारा राम राज्य कैसे आएगा? हम अपने आचरण में, अपने विचारों में राम को धारण करेंगे तब हमारा सशक्त भूमिका निभा पाएंगे। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है हमें, तो राम की सोच को हम अपनी विचारधाराओं को लेकर चलेंगे तभी हम इसको राष्ट्र क्यों बनाना है? बाकी सब लोग भी तो देश में हैं। देश में सबको रहना है। देश में सबको रहना है। हम ये नहीं कह रहे कि इनको निकालना है, देश में सब रहे, देश सभी का है। परंतु हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या होगा कि सबके लिए सब देश हैं, पर हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है। इसे भी एकमात्र देश को विधर्मियों का देश बनाया जाने की प्रयास जारी हैं लोगों के। अंतर खाने जैसे भी हैं जो उनकी जो योजनाएं हैं, गजवा हिंद का जो इनका फितूर है वो इनके दिमाग में है, आज भी वो जिंदा है, मरा नहीं है। आज बोलना बंद हो गया बस केवल, पर जो इनका फितूर है वो जिंदा है इनके अंदर। चश्मे वाले भैया कुछ कह रहे थे बुलडोजर बाबा के लिए, आगे आइए यार। क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर। पीछे नारा लगा रहे थे बुलडोजर। हाँ भैया, बहुत खुश हैं योगी बाबा से। काहे खुश है, क्यों है, क्या है? सब काम बढ़िया करे जी, सब क्या बताइए ना। सारी योजनाएं बढ़िया हैं और हर तरह से बढ़िया है जी योगी सरकार। हर तरह से बढ़िया है। हाँ।